प्रयागराज के बारे में अभी हमसे पूछा गया, कुछ कहें। बस इतना कहना है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में वर्णन किया, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिनहि राम पद अति अनुरागा। बड़ा सुंदर चौपाई है, बड़ा महत्वपूर्ण चौपाई है। जिन संतों को, साधकों को, महात्माओं को, महापुरुषों को, पथिकों को, दर्शकों को, शरणार्थियों को, यहाँ कल्पवासियों को, या प्रशासन के जो लोग लगे हैं, मतलब कण कण में जहां जहां भी जो लोग सेवा कर रहे हैं, जिस किसी भी प्रकल्प में कर रहे हैं, उन सबका सौभाग्य है। तुलसी बाबा ने कहा कि यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी का चित्त, मन, बुद्धि, विचार उनका भगवान श्री राम के चरणों में होना चाहिए, और होना ही चाहिए। तभी वो प्रयाग का जो परिपूर्णतम फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का स्पष्ट मत है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। बहुत अनुराग जिनको भगवान श्री राम के श्री चरणों में हो। आगे कहा, तापस सम दम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। सुजान लोगों के लिए जो बौद्धिक चेतना ही केवल नहीं है, बौद्धिक चेतना के साथ भक्ति पथ के जो पथिक हैं, मनुष्यों में, महात्माओं में, महापुरुषों में जो आस्था रखने वाले हैं, और मनुष्यों की जो परंपरा है, केवल तथाकथित मनुष्य नहीं, महात्मा नहीं, महापुरुष नहीं। मैं भी एक महात्मा हूं, परंतु तथाकथित शब्दों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं, शब्द का प्रयोग, कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, कुव्यवस्थाएं है, परंतु समाज में सच्चे संत भी हैं, सच्चे साधक भी हैं। और हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय परम यशस्वी योगी श्री आदित्यनाथ जी महाराज हमारे आदर्श हैं, महात्मा हैं। राजा के सिंहासन पर बैठ कर के भी रात रात भर जग कर के सभी चीजों पर विचार कर रहे हैं, दृष्टि रख रहे हैं और सबको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं वो तपस्या ही कर रहे हैं राज सिंहासन पर बैठ करके। सत्ता का सुख उन्हें नहीं चाहिए। मैं विशेष रूप से महाराज जी को भी संतवाणी चैनल के माध्यम से दंडवत प्रणाम कर रहा हूं और बधाई देना चाह रहा हूं कि आपने इतनी सारी व्यवस्थाएं करी हैं संतों के लिए, साधकों के लिए, आगंतुकों के लिए, अतिथियों के लिए। बहुत सुंदर सा व्यवस्था है। बाकी परमात्मा की व्यवस्था में सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। जो कुछ घटनाएं हैं उससे कष्ट भी है, ऐसा नहीं कष्ट नहीं है, हम सब संवेदित हैं, उन सब परिवारों के लिए संवेदित हैं। परंतु यह जो प्रयागराज का महात्म्य है, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए हम सभी संतों को, महात्माओं को, महापुरुषों को चलते रहना चाहिए। फालतू की बात नहीं करनी चाहिए। साधना यही है कि पग पग पर भगवान के नाम का जप करें, भगवान का ध्यान करें। ऐसा नहीं कि आप कुंभ क्षेत्र में आए हो और दुनिया की बात कर रहे हो, आडंबर की बात कर रहे हो, दिखावे की बात कर रहे हो, ये सब मत करो। यहाँ साधना के लिए आए हो, स्नान करने के लिए आए हो, एक दूसरे का सहयोग करो, स्नान करो। मैं पुनः सभी दर्शकों को यह सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि बगी बाबा खालसा में नाम संकीर्तन अहर्निश चल रहा है। सीताराम 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 जय सीताराम का जाप चल रहा है। मेरे गुरुदेव भगवान जी परम पूज्य श्री श्री 1008 तपस्वी श्री नारायण दास जी महाराज बगही सरकार जी, बगही बाबा, जो अयोध्या धाम में समस्त पूज्य संतों के संज्ञान में है, बगही बाबा खालसा और बगही बाबा, तो वो बहुत तपस्वी संत हुए और उन्होंने नाम संकीर्तन आरंभ किया 1960 में बगही धाम सीतामढ़ी बिहार में, 1985 में फटिकशिला अयोध्या में, और सन 2000 में वृंदावन धाम छठी करापर आश्रम में वहां पे। और सब जगह रातों दिन कीर्तन चल रहा है, सीताराम 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 जय सीताराम। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा, यदि आप प्रयागराज नहीं आ पाए हो, कोई बात नहीं है। यहाँ से माँ गंगा का जल जा रहा है, संगम का कोई न कोई लेकर के जा रहा होगा, आप अपने माथे पर लगा लीजिएगा, आप उसे चंदन कर लीजिएगा, जला सा पी लीजिएगा, आचमन कर लीजिएगा, आपको वही फल प्राप्त होगा। आप कतई परेशान न हो, बिल्कुल परेशान न हो। गंगा जी आपके घर पहुंच जाएंगे किन्हीं किन्हीं साधकों के माध्यम से, आप आचमन कर लीजिएगा। परंतु भगवान के नाम का जप और प्रयागराज के महात्म्य में सबसे बड़ी बात है कि साधना भगवान के नाम के साथ, भगवान के श्री चरणों में अनुराग के साथ। और जो जन जन यहाँ पर आकर के गंगा जल लेकर के अपने को कृतार्थ करना चाह रहा है, कृतार्थ हो भी रहे हैं। परंतु छोटी सी बात जरूर ध्यान रखिएगा, आपसे किसी को तकलीफ न हो,
आपसे किसी को कष्ट न हो, आपके किसी आचरण से, व्यवहार से किसी की अंतरात्मा को तकलीफ न पहुंचे, ठेस न पहुंचे, इसका भी ध्यान तीर्थ में रखना चाहिए। भगवान नाम संकीर्तन करते हुए सीताराम 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 जय सीताराम का जाप करते हुए स्नान करें। आप लोग चलते रहें, जो नहीं आ पाए हैं घर में ही दर्शन करें और आपको यहाँ का फल प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और संतवाणी चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप संतों का विचार लेकर के अपने चैनल पे चलाएंगे। आपका चैनल भी भगवत कार्य में, भगवत सेवा में, संतों के सेवा में, राष्ट्र के सेवा में लगा है, इसलिए आपका भी उत्थान हो, आपके लिए भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। पुनः पूज्य श्री महाराज जी को, माननीय परम आदरणीय परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत करता हूँ। आप एक गौरव हैं, एक आदर्श हैं हम संतों के लिए, और आपके द्वारा जो कार्य हो रहे हैं, उत्तम कार्य हो रहे हैं, ऐसे ही आप करते रहें। संत समाज आपके साथ है और आपके साथ रहेंगे। जय श्री सीताराम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।